दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने सीधे और साफ लफ्जों में भारत आकर भी इस्लाम और मुसलमानों के प्रति जो हिंसा, जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो इस्लामोफोबिया पूरे दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वो प्रधानमंत्री के मंच से भी बोलते हुए नजर आए हैं कि सिर्फ बात करने से नहीं बल्कि काम करने से होगा। जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट किया जाता है उस पर कार्रवाई करने से होगा। इस्लाम के खिलाफ नफरत रोकना होगा। जो नफरत की बीज बोई जा रही है उस बीज को खत्म करना होगा। वो भारत के मंच से भी कहकर गए, लेकिन अब जी हाँ, अब वो न्यूयॉर्क में जाकर किस तरीके से साफ और सीधे लफ्जों में अमेरिका को चेतावनी देने के साथ साथ भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार, जो जुल्म, जो विरोध होता हुआ अक्सर देखने को मिलता है यूरोपीय कंट्री में, उसको लेकर भी राष्ट्रपति अर्दोगान जो है वो भड़कते हुए नजर आए और कहा है कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई गलत बात की जाएगी, इस्लाम के पवित्र किताब के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो तुर्की चुप नहीं बैठने वाला है। सबसे पहले मैं आपको जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके वो बयान दिखाना चाहूंगी, उसके बाद आर्टिकल जो है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या इस पूरे मामले को लेकर खबर छप रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम को लेकर जो खबरें अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों कि कैसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अच्छी खबरों को दबा दिया जाता है, लेकिन उर्दू नाम जैसे किसी भी शख्स का सामने आया, किसी भी अपराध को लेकर, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी धर्म खराब नहीं होता है दोस्तों। लोग खराब नहीं होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं जिनके अंदर गंदगी होती है, जिनकी सोच घटिया होती है, नफरत भरी होती है। और उन लोगों की वजह से अगर आप पूरे समाज को, पूरे धर्म को बदनाम करना शुरू कर देंगे तो ये जायज़ नहीं है। ऐसा भारत में अक्सर देखने को मिलता है कि नाम के को देखकर ये लोग जो है जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, ट्रायल करना शुरू कर देते हैं। गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ, कुछ नेताओं की बात कर रही हूँ जिनके अक्सर जहरीले, बिगड़े बोल, विवादित टिप्पणियां होते हैं। अब देखिए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि इस्लाम के प्रति जो भेदभाव, जो नफरत का जो देखने को बीज मिल रहा है, उसके प्रति जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो कितने ज़्यादा गुस्से में नजर आए। तुर्की के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर इस्लाम से दुश्मनी को ना रोका गया तो अपराध अधिक लापरवाह हो जाएगा। अगर इस्लाम से दुश्मनी को नहीं रोका जाता है तो अपराध अधिक लापरवाह हो जाएगा। न्यूयॉर्क से राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका, यूरोप और भारत में बढ़ते इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी पर मुस्लिम दुनिया और तुर्की को चिंता है। सरकारी सरपरस्ती में इस्लाम दुश्मनी किसी भी सूरत को कबूल नहीं करेगा। ये चीज़ जो है वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति। इस खबर को देखिए आज तक के हवाले से भी छापा गया और क्या छापा गया है ये भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपति जो हैं वो अक्सर इस्लाम के प्रति किस तरीके से खुलकर अपनी विचारधारा रखते हुए नजर आए हैं। आज तक लिखता है, आज मुसलमानों के मूल्य पर हमले हो रहे हैं, कल को क्यों भड़के तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान। तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने सख्त लहजे में कहा है कि तुर्की विचारों की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के पवित्र मूल्यों पर हमले को स्वीकार नहीं करेगा। अगर इस्लाम के प्रति, उनके पवित्र ग्रंथ को, पवित्र किताब को, पवित्र स्थल को कोई भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तुर्की चुप नहीं बैठने वाला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तुर्की के राष्ट्रपति राष्ट्रीय संचालन समिति के तरफ से आयोजित डिनर में अर्दोगान ने ये साफ और सीधे लफ्जों में कहा, इस्लाम के पवित्र मूल्यों पर हमले की कार्रवाई उकसाने वाली है जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काने जैसा है। अर्दोगान ने कहा कि तुर्की में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उन सभी प्रस्तावों को अपनाया गया है जो पवित्र कुरान शरीफ को निशाना बनाने वाली हिंसक कार्रवाइयों के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। तुर्की अमेरिका राष्ट्रीय संचालन समिति के डिनर में उन्होंने ये तमाम बातें कही। कहा कि हम इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। अर्दोगान ने स्वीडन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम की पवित्र किताब को जलाने को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस्लाम के प्रति बढ़ती नफरत नहीं रोका गया तो अपराध करने वाले और अधिक ज्यादा बढ़ते जाएंगे और वो लापरवाह हो जाएंगे, उन्हें किसी चीज का डर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की इस तरीके के खतरों का जवाब दे रहा है, लगातार डटकर सामना कर रहा है, आगे भी सामना करेगा।
अर्दोगान ने कहा, आगाह करते हुए उन तमाम नफरतियों को कि आज मुसलमानों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, कल को दूसरे धर्मों के लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा, उनकी भाषाओं और संस्कृतियों को भी जो है ऐसे ही लोग हमला करेंगे। अगर आप अभी साथ नहीं आएंगे तो आपके साथ कौन आएगा? फिर आपके टाइम पर आपके साइड से कौन खड़ा होगा? इस वक्त हम सबको एकता के साथ खड़ा होकर इन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और ऐसे नफरती अपना नफरत जो है वो फैलाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।